हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डिजिसोल राउटर से कनेक्टेड डिवाइस को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ब्लॉक का मतलब यह है कि राउटर से कनेक्टेड डिवाइस को अगर आप ब्लॉक कर देते हैं तो वो डिवाइस राउटर से इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A03 मोबाइल है। हम इसको ही इस राउटर में कनेक्ट करके ये देखने वाले हैं कि राउटर से कनेक्टेड डिवाइस को कैसे ब्लॉक किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि राउटर से कनेक्टेड डिवाइस को कैसे ब्लॉक किया जाता है। यहाँ सबसे पहले आप अपने राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लिए हैं। राउटर सिस्टम में कनेक्ट होने के बाद आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब यूआरएल में राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी इंसर्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड इंसर्ट करके राउटर को लॉगिन कर लेना है। तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि इस राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। इसके लिए हम स्पीड टेस्ट रन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, करंट में स्पीड टेस्ट रन हो रहा है। इसका मतलब इस राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं, करंट में मैं गूगल का DNS पिंग भी लगा के रखा हूँ, वो भी पिंग जा रहा है। इसका मतलब इस राउटर से करंट में इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। चूँकि हमें राउटर से कनेक्टेड डिवाइस को ब्लॉक करना है तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि राउटर से कितने डिवाइस और कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं। इसके लिए हम स्टेटस ऑप्शन के अंदर एक्टिव क्लाइंट टेबल ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक्टिव क्लाइंट टेबल का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप वायर्ड और वायरलेस जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे वो यहाँ पर शो करने लगेंगे। तो करंट में आप देख सकते हैं 2 डिवाइस जो कि वायरलेस कनेक्टेड है, जिसमें से पहला डिवाइस है एक मोबाइल गैलेक्सी A03 और दूसरा करंट में जो सिस्टम में यूज कर रहा हूँ उसी में ये राउटर कनेक्टेड है। राउटर से कनेक्टेड डिवाइस पता चल जाने के बाद आपको जिस भी डिवाइस को ब्लॉक करना है उस डिवाइस के मैक को कॉपी कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए गैलेक्सी A03 को ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम इसके मैक को कॉपी कर लेंगे। मैक एड्रेस कॉपी कर लेने के बाद आपको एडवांस ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। एडवांस ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे मैक फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो मैक फिल्टरिंग के पेज पर आप आ जाते हैं। मैक फिल्टरिंग पेज पर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट पॉलिसी और ऐड फिल्टर, ये 2 फीचर दिए गए हैं। इन्हीं दोनों फीचर को यूज करके हम राउटर से कनेक्टेड डिवाइस को ब्लॉक करना जानेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड फिल्टर फीचर को यूज करना जानेंगे। ऐड फिल्टर के अंदर सबसे पहले डायरेक्शन पूछा जा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आउटगोइंग और इनकमिंग ये 2 डायरेक्शन दिया गया है। आपको आउटगोइंग डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट एक्शन पूछा जा रहा है, यहाँ पर डिनाई और अलाउ ये 2 एक्शन मोड दिए गए हैं, आपको डिनाई सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि अगर आप आउटगोइंग सेलेक्ट किए हैं तो सोर्स मैक में आपको जो मैक एड्रेस आप कॉपी किए हैं यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है। सोर्स मैक या डेस्टिनेशन मैक में जो मैक एड्रेस आप टाइप या इंसर्ट करने वाले हैं उसका फॉर्मेट राइट साइड में दिया गया है। जैसा कि इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार के हाइफन या कोलन यूज नहीं किया गया है। आप भी जो मैक एड्रेस कॉपी किए हैं उसमें से कोलन को रिमूव करके सोर्स मैक में आपको उस मैक को पेस्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपने मैक एड्रेस में से कोलन को रिमूव करके सोर्स मैक में पेस्ट कर लेते हैं। साइड में आप मोबाइल का स्क्रीन देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे गूगल वेबसाइट को पिंग लगा कर रखे हैं। जैसे ही आप ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका मैक एड्रेस मैक फिल्टर टेबल में ऐड हो जाता है और आप देखेंगे मोबाइल के स्क्रीन पर भी गूगल वेबसाइट को पिंग जाना बंद हो जाएगा। पिंग जाना बंद होने का मतलब यह है कि आपका मोबाइल राउटर से कनेक्टेड तो रहेगा बट इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर हम अपने सिस्टम में लगाए पिंग को देखें तो उसमें पिंग बराबर जा रहा है। इसका मतलब हम सिस्टम से इंटरनेट एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ब्लॉक हुए डिवाइस को अनब्लॉक करने के लिए मैक फिल्टर टेबल में जो मैक एड्रेस का लिस्ट रहता है उसको सेलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डिवाइस अनब्लॉक हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हम डिलीट ऑप्शन पर क्लिक किए हैं गूगल वेबसाइट को पिंग जाना स्टार्ट हो गया है। चलिए इनकमिंग डायरेक्शन को सेलेक्ट करके राउटर से कनेक्टेड डिवाइस को कैसे ब्लॉक किया जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन में आपको इनकमिंग सेलेक्ट कर लेना है।
एक्शन में आपको डिनाई ही सिलेक्ट करके रखना है और इस बार आपको सोर्स मैक की जगह डेस्टिनेशन मैक में मैक एड्रेस टाइप करना है। और मैक एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, यानी आपको किसी भी प्रकार के कोलन या हाइफन यूज नहीं करना है। डेस्टिनेशन मैक में मैक एड्रेस पेस्ट होने के बाद आप जैसे ही ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे साइड में मोबाइल का स्क्रीन है, उसको पिंग जाना बंद हो जाता है, यानी अभी ये मोबाइल राउटर से कनेक्टेड तो रहेगा लेकिन किसी भी प्रकार से इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता। और सेम ब्लॉक हुए डिवाइस को अनब्लॉक करने के लिए मैक फिल्टर टेबल में जो मैक एड्रेस का लिस्ट दिया गया है उसको सेलेक्ट करके जैसे ही डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डिवाइस अनब्लॉक हो जाता है। साइड में आप मोबाइल का स्क्रीन है, आप देख सकते हैं गूगल वेबसाइट को पिंग जाना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आप आउटगोइंग और इनकमिंग डायरेक्शन को यूज करके राउटर से कनेक्टेड डिवाइस को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। ऐड फिल्टर यूज कर लेने के बाद चलिए डिफ़ॉल्ट पॉलिसी कैसे यूज किया जाता है वो देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी में आप देखेंगे आउटगोइंग डिफ़ॉल्ट पॉलिसी और इनकमिंग डिफ़ॉल्ट पॉलिसी दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे 2 रेडियो बटन दिए गए हैं, डिनाई और अलाउ। तो सबसे पहले इन दोनों रेडियो बटन का मतलब समझ लेते हैं। अलाउ का मतलब यह है कि करंट में इस राउटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। और डिनाई का मतलब यह है कि आउटगोइंग डिफ़ॉल्ट पॉलिसी या इनकमिंग डिफ़ॉल्ट पॉलिसी, इनमें से कोई भी एक डिनाई सेलेक्ट करके अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देंगे तो राउटर से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस रहेंगे वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यानी कनेक्टेड तो रहेंगे बट इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आउटगोइंग डिफ़ॉल्ट पॉलिसी डिनाई सेलेक्ट करके अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि राउटर से कनेक्टेड डिवाइस इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन को और सिस्टम में लगाए पिंग को, दोनों में पिंग जाना बंद हो गया है। इसका मतलब यह है कि करंट में इस राउटर से इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है। और जैसे ही आउटगोइंग डिफ़ॉल्ट पॉलिसी अलाउ सेलेक्ट करके अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन और सिस्टम में लगाए पिंग को पिंग जाना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब इस राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। और सेम ऐसे ही इनकमिंग डिफ़ॉल्ट पॉलिसी डिनाई सेलेक्ट करके अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देंगे तो राउटर से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप ऐड फिल्टर और डिफ़ॉल्ट पॉलिसी यूज करके राउटर से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।